हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का बताया हुआ ये नुस्खा आजमाओगे तो सीधा जन्नत में जाओगे। अल्लाह से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है दुनिया में बशारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इस्तग़फ़ार पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं जिनका कुरान और हदीस में ज़िक्र है। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। गुनाहों को कैसे अल्लाह माफ़ करते हैं? हदीस कुदसी है कि ए आदम के बेटे, ए इंसान, अगर तेरे गुनाह इतने ज़्यादा हो जाएं कि सारी ज़मीन भर जाए, फिर ज़मीन के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए और आसमान तक पहुंच जाए, इतने गुनाह मेरा ख्याल है किसी के हो नहीं सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और बख्शिश को कैसे वाजिया कर रहे हैं कि एक इंसान, एक बंदे के गुनाह इतने हो जाएं कि आसमान तक पहुंच जाए और फिर क्या फरमाया कि फिर वो बंदा सदक दिल से मेरे हुजूर इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे तो मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी यही है कि अल्लाह हमें बख्श दे। अल्लाह ताला का करम देखें। फरमाया कि जो बंदा इस्तग़फ़ार को लाज़म पकड़ लेता है, लाज़म पकड़ने का मतलब क्या है कि कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, उठते बैठते चलते फिरते जहाँ वक्त मिला अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का वर्द करता है, तौबा करता है। तो ये कि वो भी कलमात हैं और भी दुआएं हैं, लेकिन कम अज़ कम सबसे छोटी दुआ और आसान अस्तग़फ़िरुल्लाह है। तो फरमाया कि जो कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला इस बंदे को हर गम से नजात दे देते हैं, इसे ज़हनी सुकून मिल जाता है। बड़ी बड़ी ज़िंदगी की परेशानियां होती हैं, लेकिन वो बंदा दिली तौर पर मुतमईन और ज़हनी तौर पर पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता है। और ये फ़ायदा होता है कि इस्तग़फ़ार का मुस्तदरिकुल हाकिम की रवायत है, फरमाया कि जो बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला का इस पर ऐसा करम होता है, इसकी हर मुश्किल अल्लाह आसान कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस मुश्किल में फंसे हुए हों, जहाँ भी फंस चुके हो, इस मुश्किल से निकलने के लिए आसान की नीयत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना शुरू करो। अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल से ऐसी नजात अता फरमाएंगे कि तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। इतना ज़्यादा कर्ज था कि मरते दम तक नहीं उतार सकते थे, लेकिन कसरत से इस्तग़फ़ार किया तो सारा कर्ज उतर गया और पता भी नहीं चला। मोहतरम नाज़रीन, कसरत से इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला मुश्किलात को आसानियों में तब्दील कर देते हैं। जो इंसान इस्तग़फ़ार करता है, अपने लिए तो करता ही करता है, दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी अल्लाह से माफ़ी मांगता है कि ऐ अल्लाह, जितने मोमिन बंदे और बंदियां हैं, मैं सब के लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ, सब की तरफ से इनके गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, या अल्लाह तू रहमान है, या अल्लाह अपनी रहमत से आलम से इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो ये बंदा अल्लाह के इतना करीब चला जाता है, इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये बंदा फिर इतना अल्लाह के करीब हो जाता है कि जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह इसकी हर दुआ कबूल फरमाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी और दूसरों की अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, अल्लाह का कर्ब चाहते हैं, तो इस्तग़फ़ार करें, अपने लिए भी और दूसरे मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। ये वो बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, इन पर मेरा अज़ाब कभी नाजिल नहीं होता। अल्लाह का अज़ाब उन पर नहीं आता। मुसीबतें, बीमारियां और अज़ाब, जो मुख्तलिफ़ शक्ल में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, फिर ये नहीं आती। बंदे महफूज रहेंगे जब तक के वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, इन लोगों को जिस्मानी रूहानी हर लिहाज से मजबूत तर बना देता हूँ। इनके जिस्म भी मजबूत, रूहानियत भी मजबूत, ईमानी तौर पर भी मजबूत हो जाते हैं। अगर जिस्मानी कुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, रूहानी कुव्वत चाहते हैं, तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें। यही वो अमल है जो खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान फरमा रहे हैं कि कुव्वत इस्तग़फ़ार से मिलेगी ताकत तुम्हें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं,
फिर इन लोगों पर आसमान से हमेशा रहमत की बारिश आती है। लोगों पर अजाब, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां और मुसीबतें आसमान से नहीं नाजिल होती, बल्कि आसमान से जब भी बरसेगी रहमत बरसेगी। आसमान से कभी इन लोगों पर अजाब नहीं आएगा, कभी बीमारियां, वबाएं नहीं आएंगी। ये आती हैं उन लोगों पर जो इस्तगफार करना छोड़ देते हैं। तो कसरत से इस्तगफार करे ताकि अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा आसमान से रहमतें नाजिल हुआ करें। मोहतरम नाज़रीन, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, माल में बरकत चाहते हैं, माल की फरावानी चाहते हैं, तो अल्लाह ताला का फरमान है कि कसरत से इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हारी माली मदद फरमाएंगे, तुम्हारा माशियत मजबूत हो जाएगी। माशी हालात में बेहतरी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, कारोबार की बंदिशों को तोड़ना चाहते हैं, तो कसरत से इस्तगफार करो। कहीं और जाने की, कहीं तावीज़ गंडे उनके दम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का बताया हुआ नुस्खा आजमाओ। अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं कहता हूँ माली मदद करूँगा, कारोबार में मेरी मदद आएगी, माशियत को मजबूत करूँगा, तो अल्लाह से बड़ी सच्ची बात किसकी हो सकती है। तमाम कारोबारी बंदिशों से निजात मिल जाएगी, तमाम खसारे नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे। मगर कैसे? फरमाया कि कसरत से इस्तगफार करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बंदा कसरत से इस्तगफार करता है तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है कि सोचा भी नहीं होता। ऐसी जगह से इतना बड़ा नफ़ा आ जाएगा, ये तो कभी तसव्वुर ही नहीं किया होता। ये सारी की सारी बरकतें होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर औलाद की कमी है, औलाद चाहते हो, बेटे चाहते हो, नरीना औलाद हो, अल्लाह की रहमतें यानी बेटियों की ख्वाहिश है, तो फरमाया इस्तगफार कसरत से करो, मैं तुम्हें औलाद अता फरमाऊँगा। जब अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, औलाद लेने का तरीका इस्तगफार है, इस्तगफार करने से औलाद की कमी में पूरी हो करूँगा। औलाद देने वाली कौन सी ज़ात है? बेशक अल्लाह की ज़ात है। और अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि औलाद लेना चाहते हो तो कसरत से इस्तगफार करो। सबसे बड़ा फ़ायदा इस्तगफार करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ महशर जब क़यामत के दिन अमाल का हिसाब होगा और जब बंदे का नामा अमाल में ज़्यादा इस्तगफार हो तो उस बंदे के लिए जन्नत की खुशखबरी है। वो बंदा कामयाब होगा, जन्नती है। और इंसान जिसके नामा इमाल में कसरत से इस्तगफार लिखा हुआ मिल गया, इसलिए कि अगर चाहते हैं कि जन्नत मिले तो फिर कसरत से इस्तगफार करें। गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं तो इस्तगफार करें, गम से निजात चाहते हैं तो इस्तगफार करें, मुश्किलात से निकलना चाहते हैं तो इस्तगफार करें, दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो इस्तगफार करें, अजाब और मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हैं तो इस्तगफार करें, जिस्मानी और रूहानी तौर पर मजबूत और ताकतवर बनना चाहते हैं तो इस्तगफार करें, अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से रहमतों का नज़ूल चाहते हैं तो इस्तगफार करें, कारोबार में तरक्की और माल में बरकत चाहते हो तो इस्तगफार करें, अल्लाह ताला का फरमान है कि इस्तगफार करें, औलाद नरीना चाहते हैं तो इस्तगफार करें, जन्नत का दाखिला चाहती हैं तो इस्तगफार करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में दोनों जहानों में कामयाबियाँ और भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।